दोस्तों, हर आदमी में कई चेहरे होते हैं और किसी को समझने के लिए उसे बार बार देखना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, ये है ज्योतिर्मठ पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। बीते कुछ समय से देश में अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जबरदस्त सहानुभूति देखने को मिली है। कहा गया है कि डबल इंजन सरकार में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनसे कागज मांगे जा रहे हैं, उनकी वैधता पर सवाल उठाए गए और इसी वजह से देश के अलग अलग वर्ग उनके समर्थन में खड़े नजर आए। बहुजन समाज के कई नेताओं ने भी उस वक्त कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत हो रहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम भी इसमें शामिल था। चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा था कि एक संत के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। उनका वो वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कल बहुजन समाज खड़ा था, आज वही अभिमुक्तेश्वरानंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपों में घिर गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस लहजे में बात कही गई है, उसे अंबेडकरवादी समाज अपमानजनक और अस्वीकार्य बता रहा है। इसी वजह से अब अंबेडकरवादी गठबंधनों में भारी आक्रोश है और अभिमुक्तेश्वरानंद उनके सीधे निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों, ये सवाल भी उठ रहा है कि जब अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित अन्याय हुआ था, तब बहुजन नेताओं ने उनका समर्थन क्यों किया था और आज वही लोग उनके बयानों का विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको हिंदूवादी संगठनों का दोहरा चरित्र भी दिखाएंगे। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, तब ये संगठन सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करते हैं, लेकिन जब देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जैसे संविधान निर्माता का अपमान होता है, तो यही संगठन चुप क्यों हो जाता है। इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने हिंदूवादी संगठनों को आईना दिखाने का काम किया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो देखिए जिसने अंबेडकर वादियों की भाषाओं और भावनाओं को आहत कर दिया है। देखिए कैसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहे हैं। वीडियो देखिए। अंबेडकर जब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चला, बंधुओं, इतिहास में पढ़ लेना, नागपुर गया, 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, बौद्ध पंथे को बुलाया और कहा कि हमको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दीजिए। उन्होंने कहा आपको प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी, काम करेंगे। एक माइक उनके हाथ में हो गया, एक माइक उनके हाथ में हो गया, जैसे आजकल शपथ ग्रहण होता है। 50,000 लोगों के सामने बौद्ध भिक्षु ने वचन पढ़ाए, कहा बोलिए धम्मम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, एक प्रतिज्ञा हो गई। उन्होंने कहा बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने कहा ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, 2 प्रतिज्ञा हो गई। फिर भिक्षु ने कहा बोलिए संघम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है, अंबेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं, तो बौद्ध कैसे हो गया? जो बौद्ध भिक्षु उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे, वो मंच से उतर गए। उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, इसलिए अंबेडकर बौद्ध नहीं हुआ। अंबेडकर भी पीछे पीछे मंच से उतरा। पत्रकारों ने पूछा कि आप बौद्ध हो गए? बोले हाँ हम बौद्ध हो गए। उन्होंने कहा कि अभी अभी भिक्षु जो आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के लिए आए थे, उन्होंने वक्तव्य दिया है कि ये बौद्ध नहीं हो सके, क्योंकि इन्होंने 3 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण नहीं किया। तो अंबेडकर ने कहा ऐसी बात है तो हम नव बौद्ध हैं, हम एक नई तरह के बौद्ध हैं। ये नई तरह का बौद्ध क्या होता है? माने अपने जेब का है क्या कि जो चाहो अपने जेब से निकाल लो? बुद्ध बौद्ध बना सकते हैं, अंबेडकर तो बौद्ध नहीं बना सकते थे। तो उन्होंने जब उन प्रतिज्ञाओं का पालन किया ही नहीं, तो वो बौद्ध हुए नहीं। अब कहते हैं कि नियो बुद्धिज्म, नव बौद्धवाद आ गया है। ये नव बौद्धवाद कुछ नहीं है, ये बौद्ध नाम पर अबौद्ध प्रक्रिया है। इसलिए ना तो वो हिंदू रहा अंबेडकर, क्योंकि उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। मुसलमान ईसाई तो बना ही नहीं, इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं है। वो कहता है कि हम बौद्ध बने, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने ही उसी समय घोषणा कर दी। इतिहास में दर्ज है कि ये बौद्ध नहीं बन पाया। इसका मतलब
अंबेडकर ना तो हिंदू बन पाया, ना तो बौद्ध बन पाया, न घर का रहा, न घाट का रहा। जो सच्चाई है वो। तो दोस्तों, आपने साफ देखा कि ये वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है। जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए, वहीं खुद को शंकराचार्य कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद बार बार डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर से इन्हें इतनी परेशानी क्यों है। आरोप लग रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद गहरे तौर पर जातिवादी सोच रखते हैं, वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं और पहले भी कई मौकों पर डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अपमानजनक बयान दे चुके हैं। इस बार भी डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए उनके बयान ने अंबेडकरवादी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है और आरक्षण व्यवस्था से उन्हें चिढ़ है। इसी वजह से उन्हें डॉक्टर अंबेडकर से दिक्कत है। सोशल मीडिया पर बहुजन पत्रकार माने जाने वाले समर राज ने इस वीडियो को साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम तमीज से लेना सीखो, अभिमुक्तेश्वरानंद, वरना तुम्हें सुधार आ जाएगा। दूसरी बात, अपना अधकचरा ज्ञान अपने पास रखो। तुम जैसी जातिवादी शंकराचार्य कभी बौद्ध धर्म को समझ नहीं सकते। और तीसरी बात, यह ग्रंथों का संस्कृत युग नहीं है कि कुछ भी बोलकर अफवाह फैलाई जाए। बौद्ध धर्म के बारे में सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। समरराज आगे लिखते हैं कि जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते जब बाबा साहब को लगा कि जातिवादी सोच बदलने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने आखिरी रास्ते के तौर पर बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म को लेकर जो बातें कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया जा रहा है। आरोप है कि न तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर का सही ज्ञान है और न ही बौद्ध धर्म की वास्तविक समझ। इसी वजह से एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन तमाम अंबेडकरवादियों को नाराज कर दिया है जो कभी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। दोस्तों, कुछ समय पहले पूरा देश ये कह रहा था कि एक शंकराचार्य से सरकार कागज मांग रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी कारण बहुत से लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई। लेकिन आज अपने ही एक बयान के चलते अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने समर्थकों को भी असहज स्थिति में डाल दिया है। और मैं आपको नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने गहरे वैचारिक मतभेदों के बावजूद अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की थी। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा था कि भले ही वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक हों, लेकिन किसी के साथ अन्याय का विरोध करना जरूरी है। उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था, उनकी बातों से उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। इतने वैचारिक मतभेद के बावजूद इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हूं। मैं मानवता का सिपाही हूं। मैं मानता हूं कि कोई आदमी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर छोटा नहीं, नीच नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि सब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर सम्मान प्राप्त करते हैं और अपमान के भागीदार होते हैं। वो मानते हैं कि लोग जन्म से श्रेष्ठ हैं और वो तय करते हैं कि इन जातियों को यही काम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी असहमति के बावजूद भी, भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं जिस तरह का व्यवहार जो है स्वामी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ, उनके अनुयायियों के साथ हुआ। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं, जबकि वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मानवता के नाते मैं इंसानों के खिलाफ नहीं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज उठाने काम कर रहा हूं। तो जिस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ मौनी अमावस्या के दिन, ये आपके सोचिए दोस्तों, जो बहुजन और अंबेडकरवादी नेता वैचारिक असहमति के बावजूद शंकराचार्य के समर्थन में खड़े थे, आज वही लोग डॉक्टर अंबेडकर के अपमान से आहत है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कोई भी संविधान प्रेमी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे संविधान से प्यार है, बाबा साहब का अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगा।
इसी बीच हिंदूवादी संगठनों के दोहरे रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर उनकी पोल खोली है। अब देखिए वो वायरल वीडियो जिसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हिंदूवादी संगठनों की एक एक परत खोलते नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो देखिए। अब 60 में कहां गए वो सब बाहुबली? जो तमाम धार्मिक संगठन बने वो क्यों नहीं आए उस बेटी की मदद करने के लिए? कहां गए? यहां अभी जो सोनू कश्यप की जला के हत्या कर दी, आप समझते हैं? जला के हत्या बांग्लादेश में हुई थी तो सब सड़कों पे थे, जिससे लेना देना जिससे मिले नहीं, और यहाँ सोनू कश्यप की हत्या हुई तो किसी को हिंदू संगठन को जोड़ नहीं पड़ा। ये जो आपका दोहरा चरित्र ना, ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या वास्तविकता में आपके नारों में सच्चाई है? क्या आप जो बात कह रहे हैं वो सही है? नहीं, ये आपका कृत्य हमें बताता है, ये दोहरा व्यवहार हमें बताता है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इसका मतलब आपके नारे राजनीतिक है, चुनावी, और हमारे नारे सच्चे हैं कि हम कमजोर वर्गों के हितैषी हैं और जब तक उनको मान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, उनको अधिकार नहीं मिलते, हम लोग संघर्ष करेंगे। ये आपने हमारे महापुरुष करते आए, उनके रास्तों पर चल के हम लोग। तो बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि जब हमारे देश में सोनू कश्यप की हत्या होती है, जब देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों पर अत्याचार होते हैं, तब ये तथाकथित हिंदूवादी संगठन आखिर कहां गायब हो जाते हैं? तब इन्हें दर्द क्यों नहीं होता? तब इनकी संवेदना क्यों नहीं जागती? और एक और अहम बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में शंकराचार्य को आखिर किस अधिकार से बोलने का हक है, जिन्हें यह तक नहीं पता कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? वो लोग बार बार डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारत कभी बौद्ध राष्ट्र रहा है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। दोस्तों, आज भी विदेशों में हमारे देश की पहचान भगवान बुद्ध की धरती के रूप में होती है। खुद प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो गर्व से कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कोई नेता खुलकर बुद्ध की बात करता है? नहीं, यहां राजनीति सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और नफरत के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है, समाज को जोड़ना नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है दोस्तों, नफरत फैलाने वाली पार्टियों की और नेताओं की पोल खुल चुकी है और ऐसे बाबा भी अब बेनकाब हो चुके हैं दोस्तों, जो बार बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जिस तरह से शंकराचार्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से संविधान निर्माता का अपमान किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसे बाबाओं को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।